नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आखिरकार थलपति विजय ने आज बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए तमिलनाडु में सरकार बना ली और इसी के साथ तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक फिल्म स्टार से नेता बने सी जोसेफ विजय ने सीधे सत्ता संभाली और आते ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। ये सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि एक नई राजनीतिक सोच की और कह सकते हैं कि एक राजनीतिक पहल की शुरुआत मानी जा रही है। जहां शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक दिलचस्प पल तब देखने को मिला जब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंच पर मौजूद थे और विजय शपथ ले रहे थे, तो वो उन्हें बार बार लिखे हुए शब्दों तक सीमित रहने के लिए टोकते हुए नजर आते हैं। बाकायदा वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जब विजय अपना भाषण दे रहे होते, कुछ बातें अलग से बोल रहे होते, तो फिर वहां पर मौजूद राज्यपाल उन्हें टोकते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर ऐसे मौके बहुत ही औपचारिक होते हैं, लेकिन राज्यपाल के यूं बीच में टोकने की वजह से ये पूरा कार्यक्रम चर्चा में आ गया है। हालांकि विजय ने पूरे आत्मविश्वास के साथ शपथ पूरी की और ये दिखाया कि वो दबाव में आने वाले नेता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन असली कहानी शपथ के बाद शुरू होती है, जब मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने जो पहला बड़ा फैसला लिया है, उसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्योंकि सीएम बनते ही विजय ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का बड़ा ऐलान किया। ये फैसला सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ा हुआ है, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ये एक बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि बिजली का बिल हर घर की बड़ी जरूरत होती है और ऐसे में ये घोषणा जनता के बीच तेजी से चर्चा में आ गई है। हालांकि इस फैसले का राजनीतिक संदेश भी साफ है। विजय ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार सिर्फ वादे नहीं करेगी, बल्कि उन्हें तुरंत लागू भी करेगी। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा भी था कि वो सिर्फ वही वादे करेंगे जिन्हें वो पूरा कर सकेंगे। अब सत्ता में आते ही उन्होंने उस ओर कदम बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की है। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विजय की ये घोषणा ये दिखाती है कि उनकी सरकार सामाजिक मुद्दों को भी गंभीरता से ले रही है। हालांकि इन बड़े फैसलों और घोषणाओं के बीच राजनीति भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। एमके स्टालिन ने विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी, लेकिन साथ ही एक अहम सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि नई सरकार को शुरुआत से ही ये नहीं कहना चाहिए कि राज्य के पास पैसे नहीं है। स्टालिन का ये बयान सीधे तौर पर विजय के उस दावे पर था जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार राज्य को 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में छोड़कर गई है और खजाना खाली है। स्टालिन ने इस बात का विरोध किया और कहा कि तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, जैसे कि कोरोना काल, बाढ़ और केंद्र सरकार की कथित उपेक्षा। इसके बावजूद उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई और राज्य को स्थिर बनाए रखा। जहां स्टालिन के अनुसार राज्य की कर्ज सीमा तय मानकों के भीतर है और बजट में इसकी पूरी जानकारी दी जा चुकी है। स्टालिन की यह प्रतिक्रिया सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी भी है। वो ये साफ करना चाहते हैं कि अगर नई सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाती तो वो पिछली सरकार को दोष नहीं दे सकती है। इससे आने वाले समय में सरकार की जवाबदेही तय होगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दूसरी तरफ विजय ने भी साफ कर दिया है कि वो पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने 2021 से 2026 तक की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि वो जनता को ये बताना चाहते हैं कि राज्य की असली आर्थिक हालत क्या है। ये कदम राजनीतिक रूप से भी काफी ज्यादा अहम है। अगर श्वेत पत्र में वही बातें सामने आती है जो कि विजय कह रहे हैं, तो इससे उनकी सरकार को मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर आंकड़े अलग निकलते हैं तो फिर विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल सकता है। अगर पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें और समझें तो ये साफ हो जाता है कि विजय की सरकार की शुरुआत काफी आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई है। पहली बार चुनाव लड़कर 108 सीटें जीतना और सीधे सत्ता में आना अपने आप में बड़ी सफलता है। इससे यह भी पता चलता है कि जनता बदलाव चाहती थी और उसने विजय पर भरोसा किया। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से 2 बड़ी पार्टियों यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती हुई रही है, लेकिन इस बार यह समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है।
विजय की पार्टी ने इस परंपरा को तोड़ते हुए एक नया विकल्प सामने रखा है और जनता ने उसे स्वीकार भी किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विजय अपनी इस मजबूत शुरुआत को लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना एक बड़ा और खर्चीला फैसला है। इससे राज्य के खजाने पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार को अपनी आय बढ़ाने और खर्च को संतुलित करने के लिए ठोस योजना बनानी होगी। अगर सरकार ऐसा करने में सफल रहती है तो फिर ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। लेकिन अगर वित्तीय संतुलन बिगड़ता है तो ये फैसला सरकार के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाना भी एक अच्छा कदम है, लेकिन इसका असली असर तभी दिखेगा जब जमीन पर बदलाव नजर आएगा। सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी होता है। विजय ने अपने पहले संबोधन में कहा है कि उनकी सरकार धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होगी। ये बयान तमिलनाडु की राजनीतिक परंपरा के अनुरूप है, जहां सामाजिक न्याय हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार झूठे वादे नहीं करेगी और सिर्फ वही वादे करेगी जिन्हें पूरा किया जा सकेगा। ये बयान उनकी राजनीतिक सोच को दिखाता है और जनता के बीच भरोसा पैदा करने की कोशिश भी है। इन सभी चीजों को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि विजय ने शुरुआत में ही ये दिखा दिया है कि वो एक्शन लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि विजय की सरकार अपने वादों को किस हद तक पूरा कर पाती है। आखिर में कहा जा सकता है कि मंच पर राज्यपाल के टोकने से लेकर के 200 यूनिट मुफ्त बिजली के फैसले तक ये पूरी कहानी सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि एक नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है। इस यात्रा में उम्मीद भी है, जहां पर चुनौतियां भी हैं और सियासत भी है। अब नजर इस बात पर होगी कि विजय इन उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं और तमिलनाडु को किस दिशा में आगे लेकर जाते हैं। जनता ने उन्हें मौका दिया है, अब बारी उनकी है कि वो उस भरोसे को कैसे निभाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या विजय जनता के भरोसे को पूरा कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।